डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 6.2 है उसको आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं उनकी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। उनको जहाँ से देख के मेरी क्लास जो 10th की प्लेलिस्ट है वहाँ पे उनको देख के, अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में भी लिखेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10th NBF न्यू बुक बाय लर्निंग जोन, तब भी वीडियो सारी की सारी सामने आ जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम इसके जो पहले 3 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपको अरिथमेटिक मीन नज़र आ रहा है। अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला हमारे पास मौजूद है वो है बाय डेफिनेशन, लिखा हुआ है बाय डेफिनेशन। ये होता है, ये है एक्स के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगी होती है, चाहे वो एक्स हो जाए चाहे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जो इसके ऊपर जो छोटी सी लाइन लगी ये बता रही है कि ये इससे मुराद है मीन, समीशन एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब ये जो सिंबल है इससे मुराद है सबमिशन, सबमिशन ऑफ सम ऑफ वैल्यूज़। जितनी भी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं उन सबको हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो होंगी। अब ये वैल्यूज़ कौन सी है, ये वाली जो आपको क्वेश्चन में दी गई हैं इन वैल्यूज़ की बात कर रहा है। ये वाली वैल्यूज़ जो है वो सारी की सारी हम ऐड करेंगे, टोटल जितनी वैल्यूज़ होगी उस पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ये उसका फार्मूला आ गया। उसके बाद है वो है अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप अनग्रुप डेटा। ये है अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा का ये वाला पेज। अब ग्रुप डेटा कौन सा होता है? ग्रुप डेटा भी आपको ग्रुप की शक्ल में दिया जाता है। ये आपको नीचे देखें, ये जो डाटा दिया गया ये आपको ग्रुप बने हुए हैं। ये जो जिसका क्लास से इंटरवल बना होता है, जो कि हमने एक्सरसाइज 10.1 में भी देखा है, क्लास इंटरवल जिस डाटा का बना होता है ग्रुप की शक्ल में होता है। ये डाटा जो है ये ग्रुप की शक्ल में बना हुआ है। ये आपके पास ग्रुप डाटा कहलाता है। जो डाटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया वो अनग्रुप डाटा है। वो ऐसे नंबर एक तरतीब से कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो वो आपके पास अनग्रुप डाटा होगा, ये आपके पास ग्रुप डाटा होगा। तो अभी सबसे पहले क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो अनग्रुप डाटे वाले क्वेश्चन है, तो अभी हम जस्ट अनग्रुप डाटे को देखते हैं। जब वो क्वेश्चन आएंगे ग्रुप डाटे वाले फिर हम ग्रुप डाटे की जानब भी मूव करेंगे। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 की जानब हम आ गए हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय डेफिनेशन। अगेन आपको जो पहला पार्ट है उसमें आपको एक्स के आगे जो है मुख्तलिफ नंबर दिए गए हैं, इनका हमने जो है वो मीन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला मैंने लिख लिया जो कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। एक्स के ऊपर एक छोटा सा बार लगा हुआ है, तो ये होता है समीशन एक्स, यानी जितने भी वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करें, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, ये साइन डालेंगे, समीशन एक्स, जितनी भी वैल्यूज़ इनको ऐड करें। ये मैंने जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको ऊपर लिख ली है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6। टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, तो नीचे इसके 6 लिख दें। तो इसका जो आंसर आएगा, अब इन सबको जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 6। तो डिवाइड बाई जब 6 करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा 7। तो ये आसान सा काम है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है, ये दिया गया है आपको, ये डाटा दिया गया है। अब क्योंकि यहाँ पे इसमें वाई उन्होंने नाम दिया तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वाई बार, यानी कि हम इसका मीन फाइंड करना चाह रहे हैं। समीशन वाई यानी वाई की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें एक बात का ख्याल रखना है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ हैं कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, तो उस हिसाब से इनको देखना है। तो सबसे पहले वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जितनी की वैल्यूज़ हैं वो मैंने सारी लिख दी हैं। 3 + 4, अब 4 के बाद जो -1 है, अब ये -1 जो है वो प्लस होगा इसके साथ, यानी दरमियान में इनके प्लस का साइन लगा हुआ है, जिनके साथ माइनस के साइन है वो मैंने ब्रैकेट लगा के लिखे हैं, क्योंकि इनको अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो प्लस और माइनस दो साइन एक साथ नहीं इस तरह लिखे जा सकते। तो जो जिनके साथ साइन जो है वो माइनस का लगा है उनके साथ मैंने ब्रैकेट लगा दी और आखिर पे 0 भी लिखे। अब इसको गिनते हैं कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो 7 हैं। अब इसका एक स्टेप और हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 3 + 4। अब देखें ये प्लस माइनस -1 आ जाएगा, फिर +7, फिर ±8, फिर ±5 और आखिर पे 0। अब ये वाला स्टेप मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, यानी इसको डायरेक्ट भी मैं ऐसे लिख सकता था, लेकिन आपने कहना सर ये माइनस क्यों डाल दिया आपने। ये माइनस क्वेश्चन में इसलिए आता है क्योंकि नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो अब जो है वो इनको ऐड करते हैं। अब इनको ऐड करते हुए कुछ बच्चों को मसला होगा, उनको ऐड करना नहीं आएगा, कोई साइन का मसला हो जाता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि कैलकुलेटर पकड़ें, 3 + 4 -1 + 7 -8 -5 और
ज़ीरो। तो आप इसको अगर करके ऐसे करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आया। कैलकुलेटर खुद ही आपको बता देगा। हमारे पास क्योंकि आंसर ज़ीरो आया है, हम ऊपर जो है वो ज़ीरो लिखेंगे, नीचे डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 0 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो हमारे पास ज़ीरो है। अब वो ज़ीरो क्यों आया? क्योंकि जो नंबर कुछ जो है वो माइनस साइन के साथ भी हैं, माइनस साइन वाले नंबर जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक बच्चे गलती करेंगे, ये ऊपर ज़ीरो लिखा हुआ है, इसको हो सकता है काउंट ना करेंगे, ये ज़ीरो है, इसको तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं। ज़ीरो आपने ऊपर भी लिखना है और ज़ीरो जब नंबर ऑफ वैल्यूज़ टोटल वैल्यूज़ सारी लिखनी है उसमें भी उसको काउंट करना है। तो वो देखें 1 2 3 4 5 6, गिनने में भी 7 आ रही हैं तो 7 आपने लिखना है। तो ये आपके पहले 2 पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि अब आपका अरिथमेटिक मीन का जो कॉन्सेप्ट है एक दफ़ा माइंड में फ्रेश हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की जान मूव करते हैं। हमारे पास जो जी दिया गया है वेरिएबल और ये वैल्यूज़ हमें हमारे पास गिवन है, तो इन वैल्यूज़ के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमारे पास वही है, यहाँ पे ये बार का साइन डालेंगे, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ ऐड करके लिखेंगे एडिशन के साइन के साथ। ये मैंने सारी वैल्यूज़ जो है लिख ली हैं और साथ एडिशन का साइन में डाल दिए। टोटल वैल्यूज़ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है? 8। अब इनको आप सिंपली जो है कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर लें। अब दोबारा देखें ज़ीरो आया, ज़ीरो को आपने ऊपर भी लिखना है और जब वैल्यूज़ गिननी है तब भी आपने इसको आपने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ में भी लिखना है। तो इसका जो आंसर है एडिशन करने के बाद 112 आया है। 112 डिवाइड बाय 8 करेंगे, डिवाइड बाय 8, तो हमारे पास ये आ गया 14 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें जो सवाल दिए गए हैं वो डेसिमल नंबर हैं, तो कोई मसला नहीं, डेसिमल नंबर वाले भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फार्मूला वही है, एक दफ़ा इनको लिख लेते हैं एडिशन के साथ, यानी प्लस कर लेते हैं। ये जी सारी वैल्यूज़ जो है वो मैंने लिख ली हैं, दरमियान में प्लस का साइन डाल दिया। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको अब ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो इसका आंसर आया वो 55.6 आया, डिवाइड बाय 8 कर देते हैं तो हमारे पास 6.95, ठीक है, 6.95 इसका मीन जो है वो आ गया है। नेक्स्ट पार्ट की जाना मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो नंबर दिया गया 5 है, 5 8 दफ़ा दिया गया है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये 5 को एडिशन के साथ लिखेंगे। ये मैंने 5 को एडिशन के साथ लिख दिया, ऐड कर रहे हैं इसको, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल जो वैल्यूज़ है वो 8 है, डिवाइड बाय 8 करेंगे तो टोटल 5 है। 8 5 ज़र 40, 40 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 5 ज़र 40, यानी इसका जो मीन है वो हमारे पास 5 ही आएगा। तो ये आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद आपने एंजॉय किए होंगे। अब हम जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी इन द सीरीज़ ऑफ इनिंग। बैट्समैन है 2, जिनका एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। एक सीरीज़ हुई है, जैसे क्रिकेट मैच की सीरीज़ होती है, वर्ल्ड कप होते हैं, उसमें जो 10 इनिंग्स हैं उसके अंदर दोनों जो प्लेयर हैं उनके रन्स लिखे गए हैं। ठीक है, टोटल इनिंग्स 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 इनिंग्स में दोनों बैट्समैन के रन्स लिखे गए हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्कोर ऑफ द बोथ प्लेयर। दोनों प्लेयर के जो स्कोर है उनका अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड करना है। एंड स्टेट हु इज़ बेटर एज ए रन गेटर, और साथ ये भी आखिर में बताना है कि कौन सा बैट्समैन जो है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे पहले ए बैट्समैन की बात करते हैं। तो ए बैट्समैन का जो फार्मूला बनेगा, फार्मूला तो हमारे पास यही है, ठीक है, समीशन x डिवाइड बाय n। तो बैट्समैन ए जो है उसका जो मीन बनेगा वो छोटा सा नीचे जो है वो x के नीचे a लिख देते हैं कि ये हमारा ए बैट्समैन है। इसके जो स्कोर्स हैं वो हमारे डाटा में गिवन है, इसको यहाँ से देख के साथ एडिशन का साइन डाल के इनको जमा कर लेते हैं। ये मैंने जो बैट्समैन ए है उसके रन्स लिख लिए हैं, उनको हम ऐड करते हैं। टोटल जो इनिंग्स हैं वो टोटल 10 हैं, ठीक है, तो इनको हम ऐड करके 10 पे डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए, ये टोटल ऐड किया तो हमारे पास 480 जो है वो ऐड बनता है, टोटल रन 480 बनते हैं। डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास जो बैट्समैन ए है उसकी जो एवरेज है वो 48 आ गई है, मीन 48 आ गया। अब जब भी आपने देखा बैट्समैन को भी बैटिंग करने के लिए आता है, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता है कि उसकी एवरेज लिखी होती है। ऐसे तो मुख्तलिफ इनिंग्स में ये स्कोर किया, लेकिन उसका एवरेज स्कोर जो है वो 48 बनता है। एवरेज से मुराद है उसका जो मीन स्कोर है वो 48 बनता है। अब बैट्समैन बी की बात करते हैं। बैट्समैन बी का भी फार्मूला तो यही है,
ठीक है, डिवाइड बाय n नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इसके साथ मीन के साथ छोटा सा b डाल देते हैं और ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनको मैं इधर लाइन लगा के ऐड कर लेता हूँ। ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, इनको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद फिर 10 पे डिवाइड कर देते हैं। ये जो है वो ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर जो है वो 336 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। तो इसका मीन आ जाएगा डिवाइड बाय 10 33.6, यानी इसकी जो एवरेज है वो 33.6 आ रही है। तो यहाँ पे इसकी एवरेज लिख लेते हैं कि इसकी जो एवरेज है वो हमारे पास 48 है और इसकी जो एवरेज है वो 33.6 है। ये तो आपने पहला काम कर ली जो उसने कहा था कि फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ स्कोर बोथ प्लेयर एंड स्टेट हु इज़ बेटर एज अ रन गेटर। अब आपने बताना है कि कौन सा प्लेयर जो ज़्यादा उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपके सामने जिसकी एवरेज ज़्यादा होती है वो प्लेयर जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। तो आखिर पर लिख लेंगे हम, आखिर पे मैंने स्टेटमेंट लिख ली है प्लेयर ए परफॉर्म बेटर, यानी प्लेयर जो ए है इसने सबसे अच्छा परफॉर्म, यानी दोनों में से इसने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये आपका क्वेश्चन जो इस तरह सॉल्व हो गया। उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ। Hello student, I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping students excel in math. I specialized in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.